सोचिए जरा, एक मुकम्मल यूट्यूब चैनल, वो भी फेसलेस, यानी बगैर कैमरे के सामने आए। शुरू से आखिर तक बनाना कितना बड़ा काम होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सारा काम, आइडिया सोचने से लेकर फाइनल वीडियो तक, सिर्फ और सिर्फ एआई कर दे। आज हम इसी पूरे ऑटोमेटेड प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? एक कामयाब चैनल जिसे पूरी तरह एआई चला रहा हो। क्योंकि देखें, कंटेंट बनाने की दुनिया में वक्त, पैसा और स्किल्स ये हमेशा से सबसे बड़ी रुकावटें रही हैं। शायद एआई इन सब का हल है। इस फर्क को समझने के लिए जरा स्क्रीन पर देखें। एक तरफ वो पुराना तरीका, कैमरा, माइक, एडिटिंग में घंटों की मेहनत और कैमरे के सामने आने का झंझट, और दूसरी तरफ सिर्फ एक आइडिया और आगे सारा कमाल एआई का। आप बस प्रॉम्प्ट लिखें, आवाज और विजुअल्स एआई खुद बना देगा। स्पीड और स्केल का तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं। तो हमारा आज का सफर इन 5 कदमों में मुकम्मल होगा। सही मौजू चुनने से लेकर चैनल का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखवाने, आवाज और विजुअल्स जनरेट करने और आखिर में इन सब को जोड़कर एक फाइनल वीडियो तैयार करने तक। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल काम, नीश यानी मौजू क्या हो। आमतौर पर लोग वही चुनते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है। लेकिन एआई के इस दौर में फोकस दिलचस्पी से हटकर सीधा सीधा मुनाफा पर आ जाता है। मतलब फैसला फौरन हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, जब एआई से पूछा गया कि भाई सबसे ज्यादा कमाने वाली फेसलेस नीशेस कौन सी हैं, तो फौरन हाई आरपीएम यानी ज्यादा आमदनी वाली नीशेस की लिस्ट सामने आ गई। पर्सनल फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस। हमने इस केस स्टडी के लिए पर्सनल फाइनेंस को चुना, और मजे की बात यह है कि चैनल का नाम भी एआई की मदद से ही रखा, फिन्स फेयर। अच्छा, तो नीश फाइनल हो गई, नाम भी मिल गया। अब बारी है इस चैनल को एक पहचान देने की, यानी इसकी ब्रांडिंग की। और आपने सही समझा, ये काम भी एआई के ही हवाले है। जरा प्रोसेस तो देखें, कितना सीधा है। एआई ने नाम दिया फिन्सफेयर। हमने झट से यूट्यूब पर चेक किया, दस्तयाब था। लोगों का आइडिया भी एआई नहीं दिया कि एक ग्लोब पर सिक्का दिखाओ। फिर उसी आइडिया का एक बेहतरीन सा प्रॉम्प्ट भी लिखकर दे दिया। बस इस प्रॉम्प्ट को leonardo.ai जैसे टूल में डाला और प्रोफेशनल लोगो तैयार। जीरो मेहनत। अब हम आते हैं इस पूरे वर्कफ्लो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, स्क्रिप्ट। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। एक अच्छा एआई स्क्रिप्ट सिर्फ एक सादा सी कमांड से नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि असल गेम चेंजर एआई नहीं, बल्कि उसको दिया जाने वाला प्रॉम्प्ट है। आप एआई को जितनी बेहतर हिदायत देंगे, वो उतना ही इंसानी और दिलचस्प स्क्रिप्ट लिखेगा। रोबोटिक्स से ज़बरदस्त का सफ़र प्रॉम्प्ट से ही तय होता है। तो एक आम प्रॉम्प्ट और एक मास्टर प्रॉम्प्ट में फ़र्क क्या है? फ़र्क है इन 8 तफसीलात का। एआई को सब कुछ बताया गया कि वीडियो कितनी लंबी हो, कौन देख रहा है, उनकी परेशानियां क्या हैं, वीडियो का टून कैसा हो, किस स्टोरी टेलिंग स्टाइल को फॉलो करना है, कौन से जज्बात पैदा करने हैं, शुरू में हुक कैसा हो और आखिर में क्या करना है। ये एक मुकम्मल रेसिपी है। और इस रेसिपी का नतीजा ये देखिए। एआई ने वीडियो के लिए ये ज़बरदस्त हुक लिखा। तसव्वुर करें, आप 35 साल के हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट को घोर रहे हैं और आपको एहसास होता है आपने 20 की दहाई में जो फैसले किए थे वो अब आपके माली मुस्तकबिल की बुनियाद बन चुके हैं। और ये बुनियाद कुछ खास अच्छी नहीं है, सीधा पॉइंट पर है ना। ज़बरदस्त। स्क्रिप्ट तो तैयार है, अब इसमें जान डालनी है, यानी इसे आवाज़ और शक्ल देनी है। चलें देखते हैं कि एआई इसमें कैसे मदद करता है। आवाज़ के लिए वो पुरानी रोबोटिक टेक्स्ट टू स्पीच को बिल्कुल भूल जाएं। 11 लैब्स जैसे टूल्स अब ऐसी हकीकत के करीब आवाज़ें बना रहे हैं जिनमें जज्बात हैं, उतार चढ़ाव है। सच पूछें तो इंसानी आवाज़ से फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। और स्टेबिलिटी जैसे कंट्रोल से आप परफॉर्मेंस को अपनी मर्जी के मुताबिक और भी बेहतर बना सकते हैं। और विजुअल्स का क्या, वो भी लाइन बाय लाइन जनरेट होते हैं। स्क्रिप्ट के हर जुमले के लिए चैट जीपीटी एक नया तफसीली प्रॉम्प्ट बनाता है। इस प्रॉम्प्ट को leonardo.ai में डालें, 16:9 का रेशियो सेट करें और वीडियो के लिए एक ज़बरदस्त तस्वीर तैयार। बस इसी प्रोसेस को पूरी स्क्रिप्ट के लिए दोहराते जाएं, मतलब एक मुकम्मल विजुअल स्टोरी एआई के ज़रिए। तो अब सब कुछ तैयार है, स्क्रिप्ट, आवाज़, विजुअल्स। आखिरी काम इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मास्टरपीस बनाना है। और यहाँ पर इंसान का किरदार एक एआई कंडक्टर का बन जाता है।
वॉइस ओवर के साथ विजुअल्स को सिंक करना, इन तस्वीरों में जूम और ट्रांजिशन से जान डालना, सबटाइटल्स लगाना, मूड के हिसाब से म्यूजिक ऐड करना, और हाँ, थंबनेल भी एआई के आइडिया से ही बनवाना। ये फाइनल टच इंसानी निगरानी में होता है। तो सोचने की बात यह है कि इस नए दौर में कंटेंट क्रिएटर का मतलब ही बदल रहा है। जब सारी प्रोडक्शन एआई के हाथ में है, तो क्या क्रिएटर अब क्रिएटर नहीं, बल्कि एक एआई कंडक्टर बन गया है जो सिर्फ विजन देता है और एआई उसे हकीकत में बदल देता है? इस बारे में सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।